Hello, students. I hope you will be happy, healthy, fine, and safe. Today we will discuss class 10th poem number 8 The Trees in the book First Flight. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारी पोएम नंबर 8 10th क्लास से द ट्रीज बाय एडविन रिच। जो हमारी ये पोएम है बेटा, जो हमारी द ट्रीज जो पोएम है, जो इसकी पोएटस है एडविन रिच। तो जो एडविन रिच जो हमारी है वो इस पोएम के अंदर क्या बताना चाहती है, देखो उन्होंने जो पोएम है, शी रोट द पोएम इन 1963। उन्होंने जो पोएम द ट्रीज है वो 1963 में लिखी थी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन हर बुक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इनकी जो बुक नेसेसिटी ऑफ लाइफ थी उनमें ये पब्लिश हुई थी एंड द बुक वाज पब्लिश्ड इन 1966। और इसके अलावा जो हमारी ये एडविन रिच जो हमारी पोएटस है, इन्होंने इस पोएम के अंदर जो हमारी पोएम है द ट्रीज, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें द ट्रीज, तो लिटरल मीनिंग से हमारी जो पोएम है ये ढंग से इंटरप्रेट नहीं होती। लेकिन जो इन्होंने द ट्रीज जो ये पोएम है और जो ये हमारी एडविन जो रिच हमारी पोएटस हैं, ये मोस्ट ऑफ अपनी राइटिंग्स में अपनी पोइट्री के अंदर जो फीमेल है फेमिनिज्म को प्रायोरिटी देती है। और हमेशा इनकी जो जितनी भी राइटिंग्स है, जो भी इनका वर्क है, उसके अंदर विमेन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये जो हमारी पोएम है द ट्रीज, ये सिंबलिक पोएम है और इसमें जो द ट्रीज जो वर्ड है ये एक फीमेल के साथ इसको कंपेयर किया गया, एक फीमेल की जो क्वालिटी है उसके साथ बताया गया है। ठीक है, तो अगर इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो लिटरल मीनिंग ट्रीज जैसा यहाँ पे कुछ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसका सिंबलिक पोएम देखेंगे, जो ट्री का उन्होंने जो कंपैरिजन किया है, जो द ट्री जो इसका हमारा जो टाइटल है वो एक एक्सटेंडेड मेटाफोर है ना। तो इनडायरेक्टली जो ट्रीज का और फीमेल का कंपेयर किया गया है, जिसमें ये बताया गया जो फीमेल है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है, रिन्यू कर रही है ना, अपने आप को एक नए एनर्जी के साथ अपने आप को डेवलप कर रही है। ठीक है, ये हमारी पोएम है। अब हम इसके जो स्टैंजाज हैं उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब देखो हमारा जो ये फर्स्ट स्टैंजा है, तो इसके अंदर जो हमारी पोएटस है वो क्या कह रही है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो पेड़ हैं वो घरों से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं। तो मीन्स देखो अब यहाँ पे अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ट्रीज के कोई फीट नहीं होते है ना। तो अगर दिस सीम इज़ नॉट पॉसिबल, ये जो है पॉसिबल भी नहीं है, जो ट्रीज है वो पैरों से चलकर बाहर जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रीज की जगह फीमेल को अगर इंटरप्रेट करें तो जो वीमेन है वो घरों से बाहर की ओर जा रही हैं, यानी जो उनकी घर की चार दीवारी, जो उनकी घर का जो उनका संसार है, जो उनकी घर की दुनिया है, उससे वो बाहर निकलकर बाहर की दुनिया की ओर जा रही है। यानी जिस तरह से जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, वो एक एनवायरनमेंट, एक ग्रीनरी को, एक एनर्जी को मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो उसी तरीके से जो फीमेल है, जो हमारी विमेन है, वो भी घरों से बाहर निकालकर इस संसार को हरा भरा करने के लिए बाहर की ओर मूव कर रही है, बाहर की ओर जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारी द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, यानी जो फॉरेस्ट है, जो इन दिनों जो फॉरेस्ट है वो क्या है, वो कम्प्लीटली क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। यानी जो फॉरेस्ट है वो कम्प्लीटली खाली है। तो कहने का मतलब जो हमारा ये संसार है जो औरतों से वंचित है, इस संसार के अंदर जो औरतें हैं उनको इतनी फ्रीडम नहीं है, वो डिस्पैरेट है ना। तो उनका जो डिस्परेशन बताया गया है, उनकी जो सैडनेस है वो बताई गई है। तो हमारा संसार जो ये खाली है ना, तो ये पूरा संसार किससे भर जाएगा, फीमेल से भर जाएगा। वेयर नो बर्ड कुड सिट, यानी जो फॉरेस्ट इन दिनों खाली है वहाँ पर कोई भी बर्ड सिट नहीं करता है। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को उन ब्रांचेस में हाइड नहीं कर सकता, अपने आप को छुपा नहीं सकता। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई भी जो सन है वो बरी नहीं कर सकता, वो अपने आप को दबा नहीं सकता, अपने आप को छिपा नहीं सकता। इट्स फीट इन शैडो, अपने पैरों को इसकी शैडो में, यानी इस ट्री की शैडो में। अब कहने का मतलब देखो ये जो हमारी 3-4 लाइनें
है वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरीज इट्स फीट इन शैडो। तो इसका मतलब ये है कि जो पेड़ कहाँ जिससे किससे खाली है, यानी जो हमारे पेड़, जो जंगल जिनमें अभी पेड़ नहीं है, यानी जो हमारा फॉरेस्ट, जो हमारा जंगल, जो हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट खाली है, जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, तो कोई भी बर्ड सिट नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई पेड़ ही नहीं है तो बर्ड कहाँ सिट करेगा। कोई भी इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं कर सकता, कोई भी जो सन है यानी जो लाइट है, जो रोशनी है, वो भी अपने आप को उसकी शैडो में छुपा नहीं सकती। यानी कहने का मतलब कोई भी रोशनी इस छाया के अंदर नहीं छिप सकती। तो ये सारी चीज़ें सिंबलाइज कर रहा है विमेन को, जो हमारी फीमेल है, फेमिनाइन है, उसको सिंबलाइज कर रहा है कि यानी जो हमारी जो संसार की जो लेडीज़ हैं वो क्या है, वो अगर बाहर नहीं जाएंगी तो वो घर के अंदर रहने से क्या है, जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है, जो भी उनका स्टेमिना है, जो कैपेबिलिटी है, वो हाइड होकर रह जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए उनको भी अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी क्वालिटी को सबके सामने लाने के लिए उनको घरों से बाहर जाना है। तो वो भी अपनी फ्रीडम चाहती है, अपना जो डेस्परेशन है उसको शो कर रही है, अपनी सैडनेस को शो कर रही है। सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो देखो जो ट्रीज़ हैं, जो ट्रीज़ है, अगर हम घरों के अंदर, अगर ट्रीज़ हम जैसे घरों के अंदर हमने कोई फ्लावर वेस्ट के अंदर अगर कोई भी हमने कोई फ्लावर लगा रखा है ना, तो वो घर में इतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो सकता। उसको एक फ्री डेवलपमेंट के लिए उसको क्या ज़रूरत है, उसको एक एनवायरनमेंट, एक खुले एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। यानी वो फॉरेस्ट में जाके एक अच्छे से डेवलप हो जाएगा ना, एक टॉल ट्री, स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाएगा। तो घरों के अंदर क्या है, घरों में हमारे पास जो स्पेस होता है वो कम होता है, जो पॉट होता है वो भी छोटा होता है ना। तो ये इन बर्ड्स के लिए, इन इंसेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है। इनकी जो शाखाएं हैं, जो भी इनकी ब्रांचेज है, वो भी इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है जहाँ पे ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स अपने आप को हाइड कर सकते हो। तो इसीलिए, और ये कोई शेड भी नहीं देते हैं, है ना। तो इस वजह से अगर इनको बाहर का वातावरण मिलेगा तो ये फॉरेस्ट भी अच्छे तरह से, जो हमारे ट्रीज़ है, ये फॉरेस्ट में अच्छे तरह से डेवलपमेंट करेंगे। सेकेंडली, अगर फीमेल को भी अगर मौका मिलेगा उनके रिन्यू का, उनके रिप्रोड्यूसिंग का, तो वो भी अपने आप को अच्छे से डेवलप करेगी और अपने टैलेंट को लोगों के सामने ज़्यादा बेटर तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। यानी जो फॉरेस्ट अभी क्या है, खाली है ना, ऑल दीज नाइट्स, इन सारी रातों में जो हमारा फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो इन सभी रातों को खाली था, लेकिन वो कल मॉर्निंग तक, यानी ट्रीज बाय मॉर्निंग, यानी वो सुबह तक क्या हो जाएगा, फुल ऑफ ट्रीज, वो कल सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। जो जंगल अभी तक खाली था वो फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमारा संसार में अभी क्या है, और जो हमारी लेडीज़ है, जो फीमेल है, विमेन है, वो घर की चार दीवारी में है, लेकिन अगर वो बाहर जाएगी तो ये हमारा जो संसार है इसको भी वो हरा भरा कर देगी। ये संसार भी हमारा औरतों से भर जाएगा, है ना। जो भी विमेन के जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उनकी क्वालिटीज़ है, वो इस संसार में आ जाएंगी। तो इस तरीके से एक ट्री को सिंबलाइज किया गया है। जो हमारी पोइटस एडविन रिच है, उन्होंने ट्री को सिंबलाइज किया गया है फीमेल के साथ, फीमेल की क्वालिटी के साथ। अगर इस तरीके से हम इसको अंडरस्टूड करेंगे तो ये हमारा जो इसका लिटरल मीनिंग है और जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है वो हमें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है बेटा, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cracked box shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dressed moving to the clinic doors. अब देखो हमारा जो सेकंड स्टेंजा है, तो ऑल नाइट्स द रूट वर्क्स। अब यहाँ पे हमारी जो पोइटस है वो क्या कहना चाहती है, जो हमारी पोइटस कह रही है ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, यानी सारी रात को, यानी सारी रात जो ये ट्रीज़ हैं, ये जो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं, ये जड़ें हैं, ये वर्क करती है टू डिसएंगेज। डिसएंगेज, एंगेज होता है बिजी होना, डिसएंगेज होता है फ्री होना। ठीक है, ये अपने आप को गेट फ्री, अपने आप को आज़ाद कराने
जाने के लिए क्या कर रही हैं, themselves from the cracks in the veranda floor, यानी जो वेरेंडा फ्लोर है, जो बरामदे का फर्श है, उसकी दरारों से स्वयं को आज़ाद कराने के लिए सारी रात ये जो जड़ें हैं ये वर्क करती हैं, काम करती है। सेकेंडली जो हमारी विमेन है ये भी अपने आप को क्या कर रही हैं, रीजुबिनेट कर रही हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही हैं, अपने डिस्पैरेट को, अपनी जो सैडनेस है उसको शो कर रही हैं कि वो भी अपने आप को फ्री करने के लिए, इन घर की चार दीवारी से फ्री करने के लिए पूरी रात स्ट्रगल कर रही है, यानी वो संघर्ष कर रही है। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion। जो leaves हैं यहाँ पे, leaves का मतलब यहाँ पे है जो हमारे पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो क्या कर रही है, स्ट्रेन कर रही है। तो स्ट्रेन का मतलब होता है क्या कर रही है, वो अपने आप को, जो छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो अपने आप को स्ट्रेन कर रही हैं। जो हमारी जो लीव्स है वो स्ट्रेन कर रही है, यानी जो लीव्स है वो ट्राई कर रही है टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास की तरफ। ग्लास का मतलब यहाँ पे है विंडो, जो हमारी विंडोज़ होती हैं, यानी जो ये पत्तियाँ होती हैं वो भी शीशे की तरफ, विंडो की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, स्ट्रेन कर रही है, ट्राई कर रही है। स्मॉल ट्विक्स यानी जो टाइनी ब्रांचेज है, स्टिफ, स्टिफ का मतलब कठोर हो जाना, हार्ड हो जाना, विद एक्सरेशन, एक्सरेशन मतलब होता है टाइडी होना, मतलब यहाँ पे होना, मतलब जैसे थकान हो जाना है ना, बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाना, बहुत ज़्यादा कैसा हो जाना, टायर्डनेस हो जाना। तो वो जो स्मॉल ट्विक्स है, जो टाइनी ब्रांचेज है, वो भी कठोर हो चुकी है थकान की वजह से। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो ये वेरेंडा फ्लोर है, वेरेंडा फ्लोर से जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, वो पूरी रात संघर्ष कर रही हैं अपने आप को इन दरारों से फ्री करने के लिए, यानी बाहर जाने के लिए। और वो भी क्या कर रही है, यहाँ पे लीव्स को सिंबलाइज किया गया फीमेल के साथ। जो लीव्स हैं या जो फीमेल्स हैं वो ट्राई कर रही हैं, विंडो की तरफ जा रही हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज है वो थकान की वजह से कठोर हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो लॉन्ग क्रैप्ट, ये बॉक्स शफलिंग अंडर द रूफ, यानी लॉन्ग क्रैप्ट का ऑल्सो मतलब यहाँ पे एक्सरेशन ही है, टायर्डनेस है। बॉक्स, बॉक्स वही टाइनी ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस। शफलिंग का मतलब होता है मूवमेंट करना, हिलना डुलना। अंडर द रूफ यानी छत के नीचे, जैसे जो ट्रीज है वो घर के अंदर है ना अभी, तो वो छत के नीचे, सेम सिमिलरिटी जैसे लेडीज घर के अंदर है, तो वो इस घर की छतों के नीचे अपने आप को थकान महसूस कर रही हैं, वो थक चुकी हैं। और वो क्या कर रही हैं, हिल डुल रही हैं, यानी यहाँ पे मूवमेंट कर रही हैं, यहाँ से बाहर जाने के लिए वो ट्राई कर रही है इस रूफ के नीचे। तो जिस तरह से जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, ये बाहर जा रही हैं शीशे की तरफ, खिड़की की तरफ बाहर जा रही है। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ ऐसा होता भी है, जब पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो विंडो से बाहर निकल जाती है ना, तो वो क्या कर रही हैं, तो वो जिस तरह से बाहर जाना चाहती है, सिमिलरिटी उसी तरीके से जिस तरह से लेडीज़ हैं वो अब क्या हो चुकी हैं, वो अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो चुकी हैं, वो रेडी हो चुकी है अपने आप को रिजुबिनेट करने के लिए, अपने आप को डिस्पैरेशन से बचाने के लिए रेडी है, वो अपने आप को रिन्यू करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो वो भी घरों से बाहर जाना चाहती है। सेम देखो, इसका कंपैरिजन किया गया है, लीव्स का कंपैरिजन किया गया है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, स्मॉल डैश्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। जो ये हाफ डैश्ड है, यानी जो किसके साथ कंपैरिजन किया गया इन पत्तियों का, इन फीमेल का, जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, अभी अभी कोई पेशेंट जो डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से, अभी वो हाफ डेज्ड है, यानी वो क्या है, हाफ डेज्ड का मतलब हाफ स्लीपिंग के अंदर है, अभी वो नींद में है, अभी वो शॉक में है, यानी अभी वो पूरे होशो हवास में नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ वो क्लिनिक डोर से बाहर की तरफ जाता है, यानी वो अपने घर की तरफ जाना चाहता है, यानी उस हॉस्पिटल को छोड़ना चाहता है, क्योंकि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट उसके लिए सफोकेशन वाला है। तो सेम उसी तरीके से जो लेडीज़ है वो भी घर की चार दीवारियों से अब बाहर जाना चाहती है, बाहर अपने आप को डेवलप करना चाहती है। एग्जाम्पल हमें यहाँ पे स्मॉल जो ब्रांचेज है, लीव्स हैं, उससे दिया गया है, और कंपैरिजन हमारा किससे के साथ किया गया, एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेंजा है। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा थर्ड स्टेंजा। I sit inside, doors open to the veranda.
writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. अब देखो यहाँ पे हमारी पोइटस क्या कह रही है कि आई सिट इनसाइड. अब जो आई है यहाँ पे पोइटस के सेल्फ के लिए रेफर हुआ है कि मैं कहाँ बैठी हूँ. मैं आई सिट इनसाइड यानी मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ. डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, और जो मेरे जो दरवाजे हैं वो बरामदे की तरफ खुलते हैं. राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं वहाँ पर बैठ कर के क्या लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ. यानी यहाँ पे पोइटस जो है खुद के लिए बता रही है कि मैं घर के अंदर हूँ और जो मेरे घर के दरवाजे हैं वो बरामदे की तरफ खुलते हैं और मैं वहाँ पे बैठ के लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ. लेकिन मैं उन लॉन्ग लेटर्स के अंदर इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, लेकिन मैं अपने उन लेटर्स के अंदर जंगल के घर से बाहर जाने का जो रास्ता है उसका कोई भी, स्केर्सली मतलब हार्डली, मुश्किल से, उसका मैं कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ. उस डिपार्चर का, उस गोइंग का मैं यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रही हूँ. यानी किसका, कि जिसमें जंगल के घर से बाहर की जाने की और जो बात की गई है फ्रॉम द हाउस, हाउस से जंगल की ओर जाने का जो रास्ता है, जो भी टाइमिंग है, मैं उसका यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन, कोई इंटरप्रेट, कोई मतलब कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ. द नाइट इज़ फ्रेश, तो वो ये बता रही है पोएट, जो नाइट है वो फ्रेश है, यानी जो आसमान है वो कैसा है, जो रातें हैं वो बिल्कुल सुहावनी है, एकदम फ्रेश है. द होल मून शाइन्स, और इस फ्रेश नाइट के अंदर जो आसमान के अंदर क्या है, जो मून है वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, वो चमक रहा है. इन स्काई स्टिल ओपन, खुले आकाश के अंदर. तो जो यहाँ पे आप पूर्णिमा का चांद भी ले सकते हो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, एक मतलब कैसे अंदर, एक ओपन स्काई के अंदर. सेकेंडली यहाँ पे रेफ़र किया गया है अगेन फीमेल को, कि वो फीमेल को रेफ़र करते हुए बोल रही है कि जो मून होता है ना, जो मून वर्ड, वो मून हमेशा फीमेल को रेफ़र करता है. वो ये भी बता रही है कि वो अनईज़ी हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनईज़ी फील करती है. और वो ये बताती है, पोएट खुद अपने लिए बताती है कि मैं अपने लेटर्स लिख रही हूँ वहाँ पे बैठ के, लेकिन मैं उसके अंदर इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं कर रही हूँ, इन चीज़ों को मेंशन नहीं कर रही हूँ. नाइट जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, जो पूरा जो चंद्रमा है वो शाइन कर रहा है. सेम इसी तरीके से सिमिलरली जो हमारी वीमेन है, जो फीमेल है, अगर वो भी बाहर जाएंगी, घर से बाहर जाएंगी, तो वो भी शाइन करेंगी, है ना. इन स्काई स्टिल ओपन, जो हमारा खुला आसमान है उसके अंदर वो अपना डेवलपमेंट कर सकती है. इसी के अंदर इंक्लूड है ये 2 लाइन्स और, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स. अब वो ये बता रही है जो हमारी पोएटस, जो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, यानी जो लिचन है वो क्या है, एल्गे है, जो फंगस होती है इस टाइप से, है ना. तो जो लीव्स की स्मेल है, जो पत्तियों की खुशबू है, और जो लिचन की स्मेल है, यानी जिस पे फंगस लग जाती है, जिस पे काई लग जाती है, एल्गी लग जाती है, फंगस लग जाती है, उसको बोला जाता है. तो उनकी जो स्मेल है, स्टिल रीचेज, वो पहुंच रही है, लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, उसके रूम में जो आवाज़ आ रही है वो उसकी एक आवाज़ के रूप में, जो उसकी स्मेल है ना, जो लीव्स की और जो लिचन की जो स्मेल है, वो उसकी जो स्मेल है वो उसके कमरे में एक आवाज़ की तरह अंदर आती है. तो यहाँ पे हमारी पोएटस क्या कह रही है, जिस तरीके से वो जो लीव्स की स्मेल है, पत्तियों की सरसराहट है, जो लिचन की, जो उसकी जो फंगस है, जो काई है, उसकी जो स्मेल है, वो उसके रूम में एक आवाज़ करती हुई, एक विस्परिंग के साथ उसमें एंटर हो रही है. यानी अंदर जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसके लिए बहुत, जो उसकी स्मेल है, स्मेल करती हुई वो आवाज़ आ रही है जिसको वो फील कर रही है. यानी यहाँ पे उस आवाज़ से क्या मतलब, उस आवाज़ से ये बताया गया है कि उस आवाज़ को सुनकर उसके इमोशंस जाग रहे हैं, वो फीलिंग्स उसके अंदर आ रही है कि मैं भी इन पत्तियों की तरह, जैसे कि इन पत्तियों के अंदर सरसराहट है, इन पत्तियों में आवाज़ है, उसी तरीके से मेरी आवाज़ भी हो, मैं भी यहाँ से बाहर निकलूँ. देखो ये हमारा इसका लास्ट स्टेंज है बेटा. माई हैड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, विश टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट्स, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब यहाँ पे जो ये हमारी पोएटस माई ऑल्सो रेफर टू द पोएटस एडविन रिच. तो माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स. अब यहाँ पे जो हमारी पोएटस है वो कह रही है कि जो मेरा हेड है वो फुल ऑफ विस्पर्स, यानी जो मेरा जो सिर है वो
किससे भरा हुआ, विस्परिंग, विस्परिंग होता है यानी धीरे धीरे कुछ बोलना। तो मेरा जो सिर है वो पूरा कानाफूसियों से भरा हुआ है, पूरा विस्परिंग से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन वो कल बिल्कुल शांत हो जाएगा। वो जो भी सारी विस्परिंग है वो सारी कल तक शांत हो जाएगी, क्योंकि आज मेरे दिमाग में बहुत सारी हलचल है, मेरे दिमाग में बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी तो वो सब चीज़ें शांत हो जाएंगी। लिसन, अब यहाँ पे पोएटस एक मैसेज दे रही है, लिसन, सुनो, ध्यान से सुनो, मतलब चेंज है अब इसमें। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो शीशा है वो टूट रहा है, यानी जो विंडोज़ है वो टूट रही हैं, घर की चार दीवारियाँ ख़त्म हो रही हैं। जो लेडीज़ है वो रिजुबिनेट हो चुकी हैं, वो रिन्यू हो चुकी हैं, वो घर से बाहर जाने के लिए रेडी हो गई हैं। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो ट्रीज़ है वो स्टम्बलिंग कर रहा है, स्टम्बलिंग यानी फॉलिंग यानी लड़खड़ा कर गिरना। जो ट्रीज़ है वो आगे की तरफ, यानी वो गिरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे बेशक वो लड़खड़ा कर गिरे ही क्यों ना, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। सिमिलरिटी, विमेन भी अब आगे बढ़ना चाहती है, चाहे उनके रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितनी भी मुश्किलें, कितना भी हार्ड टाइम क्यों ना आए। इनटू द नाइट, रातों में, रात के समय जो ये पेड़ है वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और उसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये किससे मिलते हैं, जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं वो इनसे मिलती हैं। यानी सिमिलरिटी, जब औरतें घर से बाहर जाएंगी तो वो भी मुश्किलों को फेस करेंगी, मुश्किलों का सामना करेंगी, क्योंकि विंड जो होती है प्रचंड हवा, कुछ ना कुछ अपने साथ कोई ना कोई कैलेमिटीज़ भी लेके आती हैं, लेकिन फिर भी वो रेडी हैं इस संसार में जाने के लिए, संसार की मुश्किलों का सामना करने के लिए। तो जैसे ही वो पेड़ लड़खड़ाते हुए घर से बाहर जाएंगे रातों में, बाहर जाकर वो किनसे मिलेंगे, विंड से मिलेंगे। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब यहाँ पे जो पोएटस है वो क्या कह रही है, जो मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो किसकी तरह है, इज ब्रोकन, टूटा हुआ है, लाइक अ मिरर, एक टूटे हुए दर्पण की तरह है, एक टूटे हुए मिरर की तरह है। तो यानी मून को रेफर किससे किया जाता है, लेडीज़ से रेफर किया जाता है। जैसे कि एक मिरर के अंदर हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, अपनी शैडो देखते हैं, अपने आप को, सेल्फ को देखते हैं, तो उसी तरीके से जो हम मिरर के अंदर जब खुद को देखते हैं तो मिरर में वो टूटा हुआ जो दर्पण है वो भी क्या है, वो चांद एक टूटे हुए दर्पण की तरह है। इट्स पीसेज, जो इसके पीसेज हैं, जो इसके टुकड़े हैं, फ्लैश नाव इन द क्राउन, क्राउन मीन्स जो हमारा हेड होता है, जो एक सुपीरियरिटी होता है, फ्लैश मतलब शाइन करना, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और ओक क्या है, ओक हमारा एक स्ट्रॉन्ग और एक टॉल ट्री है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मून है वो क्या है, मून एक टूटे हुए मिरर की तरह है, और साथ में जो इसके टुकड़े हैं अब क्या हो चुके हैं, अब कहाँ चमक रहे हैं, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो हमारे सबसे लंबा, सबसे स्ट्रॉन्ग, जो टॉलेस्ट जो हमारा ओक है, जो ट्री है, उसके अंदर ये शाइन कर रहा है, चमक रहा है। देखो आपको एक टॉलेस्ट ओक की, यानी एक पेड़ की, एक ट्री की इमेज देखो, आप इमेजिनरी करो, आप एक ट्री की इमेज देखो, एक ट्री है और वहाँ पर अगर एक जो मून है वो शाइन कर रहा है, उस ट्री के अंदर आगे ट्री है, ठीक है, और उसके पीछे मून शाइन कर रहा है, तो जहाँ जहाँ भी ट्री का रिफ्लेक्शन होगा, जहाँ जहाँ पे ट्री की ब्रांचेस होगी वहाँ पे हमें वो मून नहीं दिखाई देगा। तो जो मून के पीसेज हैं, यानी मून कहीं कहीं से जहाँ से वो ट्रीज़ की ब्रांचेस उसको हाइड नहीं कर रखा, वो एरिया हमें उसका दिखाई देगा। तो मीन्स इससे ये पता चलता है, जो ये लेडीज़ है, जो फीमेल है, जो ये पोएटस एड्रिन रिच है, वो यही बता रही है कि जो हमारी जो लेडीज़ हैं वो भी अपने आपको अब बाहर निकाल रही है, तैयार हो रही है इस खुले आसमान में, इस चंद्रमा में चमकने के लिए। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी पोएटिक डिवाइस बता, देखो हमारी इसकी पोएटिक डिवाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो इसका टाइटल है द ट्रीज़, है ना, तो द ट्रीज़ है, उसको एक एक्सटेंडेड मेटाफर बताया गया है। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है कि जिसमें हम इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कंपैरिजन ट्री का और फीमेल का किया गया है। तो ट्री के साथ फीमेल की जो क्वालिटी है उनको कंपैरिजन किया गया है। जो फीमेल है अब वो क्या हो चुकी है, रिप्रोड्यूस करना चाहती है, अपने आप को रिन्यू करना चाहती है, और संसार में बाहर निकलने के लिए क्या हो रही है, वो रिजुबिनेट हो रही है और रेडी हो रही है।
ठीक है। और सेकेंडली इसमें कोई पोएटिक डिवाइस यूज़ नहीं की गई है क्योंकि ये पोएम फ्री वर्स में लिखी हुई है। तो अब जैसे फ्री वर्स का मतलब होता है जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की गई। अब देखो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इनटू द फॉरेस्ट दीज डेज सिट हाइड शैडो नाइट्स मॉर्निंग, है ना। तो ये कोई भी देखो, कोई लाइन बड़ी है कोई लाइन छोटी है, और प्लस इनमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग स्कीम में रिदमिक के लिए वर्ड्स जो आपके लास्ट वर्ड्स होते हैं उनमें कुछ रिदम होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेकेंडली इसके अंदर जो एंजॉयमेंट पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, एंजॉयमेंट में क्या होता है, कोई भी लाइन में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे एक कोमा आ जाए, यहाँ फुल स्टॉप आ जाए, इस तरीके से नहीं है। तो मतलब जो कंटिन्यू है ना सेंटेंस, वो कंटिन्यू हो रहे हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर भी, कहीं पे भी सेंटेंस स्टॉप नहीं है। तो यानी एंजॉयमेंट जो डिवाइस है वो यूज़ की गई है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर डिवाइस यूज़ की गई है एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा होता है कि कोई भी लाइन स्टार्ट होती है सेम वर्ड से। अब जैसे नो नो, नो इंसेक्ट नो सन, यानी एक ही वर्ड रिपीट हुआ है ना जिससे हमारी लाइन स्टार्ट हुई है। तो ये हमारी कौन सी एक रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन कहीं भी हो सकता है। एनाफोरा में तो क्या होता है, सेम वर्ड से स्टार्ट होता है। रिपीटेशन जैसे नो हो सकता है, लेकिन ये नो सेंटेंस भी कहीं भी हो सकता था, लास्ट में भी हो सकता था, बीच में भी हो सकता था। अगर ये स्टार्टिंग लाइन स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा एनाफोरा है, और ये वर्ड अगर कहीं भी रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटेशन डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें है पर्सोनिफिकेशन डिवाइस। हमारी पूरी पोएम में यूज़ की गई है कि क्योंकि जो ट्रीज़ है, एक ट्रीज़ क्या है, मतलब ट्रीज़ का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, इसमें ह्यूमन बीइंग के साथ किया गया है। देखो दूसरा हमारा ये जो सन है, नो सन बरी। अब कोई भी जो सूरज है वो बरी नहीं कर सकता अपने फीट को, तो सन तो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन उसमें ह्यूमन की क्वालिटी बताई गई है। तो यानी जो सन का कंपैरिजन ह्यूमन के साथ किया गया है, तो वो हमारी कौन सी डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। प्लस जो ट्रीज़ है उसका भी कंपैरिजन फीमेल के साथ किया गया हो, तो दैट इज़ ऑल्सो हमारी पर्सोनिफिकेशन डिवाइस। इसके अलावा एक हमारी इसमें सिमिली डिवाइस भी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई। देखो लाइक वर्ड कई जगह है हमारे इसमें स्टैंजा के अंदर, तो जहाँ पे भी लाइक और एज वर्ड होता है, सिमिली का मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन। अब जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो जो लीव्स हैं उनका न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ कंपैरिजन किया गया। तो डायरेक्टली कंपैरिजन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम सिमिली यूज़ करते हैं, चाहे लाइक और एज वर्ड आ जाए। जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है वहाँ पे हम मेटाफर यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारे इसमें एलिट्रेशन डिवाइस भी है। एलिट्रेशन डिवाइस के अंदर क्या होता है बेटा, एलिट्रेशन डिवाइस के अंदर होता है जो हमारे सेम कॉन्सोनेंट से हमारे वो लेटर, देखो बेटा जैसे हमारी एलिट्रेशन डिवाइस है, तो एलिट्रेशन डिवाइस में क्या होता है, एलिट्रेशन डिवाइस के अंदर हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है ना, एक लाइन के अंदर 2 या मोर कॉन्सोनेंट जो होते हैं सेम होते हैं, यानी जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे स्मॉल है, स्टिफ है, तो एस एस हो गया ना। तो इस तरीके से जो भी किसी भी लाइन के अंदर हो, आपको पोएम में और भी मिल जाएंगे, आप ढंग से पढ़ोगे इसको। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इस पोएम का एक्सप्लेनेशन था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।